वहीं राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 21 फरवरी तक के कई जिलों में आंधी और बारिश के संकेत हैं। अब इसके लिए विभाग ने 21 फरवरी को जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। इस दौरान मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि अगले 2 दिन जयपुर संभाग और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। राजस्थान में लगातार मौसम में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कई जगह बारिश हो रही है तो कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग के डायरेक्टर हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा, उनसे हम बात करेंगे कि सर किस तरह की स्थितियां फिलहाल राजस्थान में मौसम को लेकर बनी हुई है। देखिए, एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान और एडजॉइनिंग पंजाब एरिया के ऊपर में आज भी बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं, खासकर जो शेखावटी क्षेत्र है, इन इलाकों में पिछले 24 घंटों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश भी रिपोर्ट हुई है, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा यदि बारिश देखें तो पिछले 24 घंटों में जैसलमेर में 39 mm रिपोर्ट हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो सीकर में 10 mm रेनफॉल जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। तो इस सिस्टम का असर जो है वो अभी भी अगले 24 घंटों तक राजस्थान के कुछ इलाकों में जारी रहेगा, खासकर जो जोधपुर संभाग के इलाके हैं। इसके अलावा अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में 20 फरवरी को भी नाइट के समय और शाम के समय देखेंगे तो कुछ थंडर एक्टिविटी हो सकती है, कहीं कहीं हल्की दर्जे की बारिश भी हो सकती है और मेघ गर्जन के साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना अभी भी बनी हुई है। इसके बाद यदि देखें तो 21 फरवरी को इस सिस्टम का जो असर है मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर और जयपुर संभाग के जो कुछ इलाके हैं इनमें इसका असर रहेगा। 22 तारीख को भी ज़्यादातर इलाकों से इसका असर समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी उत्तर पूर्वी राजस्थान में कुछ बादल छाए रहने और छुटपुट हल्की बारिश एक्टिविटी दर्ज होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3-4 दिन बारिश जो है वो नहीं होगी, यानी मौसम शुष्क रहेगा। सर ये कारण क्या है कि इस मौसम में ये सारी चीज़ें हो रही है? कुछ इलाकों में तो बिल्कुल नहीं हो रही, तेज़ गर्मी है, और कुछ इलाकों में सर 39 mm तक आपने बताया बारिश हो रही है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों से ही एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है और इसके असर से ही इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी वेस्ट राजस्थान और जो एडजॉइनिंग पाकिस्तान एरिया है इसके ऊपर बना हुआ है। लगातार हवाओं के साथ यदि देखें तो अरब सागर की खाड़ी से भी मॉइस्चर सप्लाई हो रहा है, वहीं बंगाल की खाड़ी से भी पूर्वी हवाओं के साथ मॉइस्चर सप्लाई है। तो यूँ कह सकते हैं कि विंटर सीजन में खासकर जब एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो और इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी प्रॉपरली फॉर्म हो तो ऐसा वेदर जो है वो एक्सपेक्टेड है और उसी की वजह से जो है वो पिछले 24 घंटों से ही राजस्थान में कुछ इलाकों में बारिश की एक्टिविटीज हो रही है जो अगले 24 घंटों तक और जारी रहेगी। सर जयपुर की बात करें तो सर जयपुर में कब तक बन रहा है? क्योंकि लोग बाग क्योंकि वीकेंड नज़दीक है तो लोग बाग सोचते हैं कि बाहर निकलें, घूमें फिरें, तो जयपुर में भी ऐसा कुछ मौसम सुहाना हो सकता है? देखिए, जयपुर में यदि देखें तो 20 फरवरी को नाइट आवर्स में रात्रि के समय थंडर एक्टिविटी होने के चांसेज है, यानी बारिश की यदि बात करें तो केवल छुटपुट हल्के दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन थंडरस्टॉर्म, मेघगर्जन और हल्की बारिश की जो संभावना है वो 20 फरवरी को रहेगी। 21 को यदि देखें तो बादल आंशिक बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना कम है। सर पूरे अगर राजस्थान की बात करें तो ये बारिश का दौर कब तक मतलब जाएगा? 21 तारीख तक, 22 तारीख तक, और उसके बाद कब बंद हो जाएगा ये? देखिए, इस सिस्टम का असर पिछले 24 घंटों से शुरू हुआ है और अभी भी अगले 24 घंटों तक इसका असर ज़्यादातर इलाकों में रहेगा। हालांकि 21 फरवरी से इसका जो असर है वो केवल उत्तर पूर्वी राजस्थान के यानी भरतपुर संभाग और आसपास के जो जयपुर संभाग के इलाके हैं इन्हीं में रहेगा। ज़्यादातर इलाकों में इस सिस्टम का असर 21 फरवरी से समाप्त होता हुआ दिखेगा। तो ये थे डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा जो कि मौसम विभाग की तमाम जो जानकारियां वो दे रहे थे कि किस तरह जो राजस्थान में इन दिनों मौसम में बदलाव हो रहे हैं तो और आने वाले दिनों में किस तरह की जो है स्थितियां रहने वाली है। 21 फरवरी तक अलग अलग इलाकों में बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है। उसके बाद जो है अगले 3-4 दिन तक किसी तरह की कोई भी बारिश की संभावनाओं से इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुबारिक खान, एनडीटीवी, जयपुर। वहीं राजस्थान में बदलते मौसम के मिजाज से मौसमी बीमारियों के बढ़ने की भी संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। हर रोज मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या प्रतिदिन 10,000 के पार तक पहुंच चुकी है। ऐसे में खांसी, जुकाम, बुखार वाले मरीजों को सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी तरह का वायरल होने पर सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचना चाहिए।
देखिए, ये जो सीज़न चेंज के साथ जो अपने इन्फेक्शंस होते हैं, स्पेशली वायरल इन्फ्लुएंजा, फ्लू वे, जो आम जनता बोलती है फ्लू फीवर है, वो अभी इस सीज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये सीजनल बीमारी है जो कि आती है, और क्योंकि अभी जो शादी ब्याहों का है, मेला लगे हैं, लोग थोड़े कम प्रिकॉशंस रखें। कोविड के बाद में लोग इतने परेशान हो गए थे कि अब थोड़ा सा वो मास्किंग और थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसलिए फ्लू है ये, बट ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है जनरली, एक्सेप्ट कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं जिनको कोई किडनी ट्रांसप्लांट है, कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खा रहे हैं, डायबिटीज़ है, उनके लिए थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है, जैसे अपन कोविड में रखते थे। अदरवाइज आम जनता को ये पेशेंट 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों आजकल फ्लू का वैक्सीन आता है, वैसे ये अगर फ्लू का वैक्सीन हर साल आप लें तो आपको बहुत प्रोटेक्शन मिल जाता है, और अगर हो भी तो फ्लू बहुत माइल्ड डिजीज़ रहती है जो कि आप 1-2 दिन में जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसमें प्रिकॉशन ये रखना चाहिए कि अपना खान पान का ध्यान रखें, बदलते मौसम का ध्यान रखें, क्योंकि टेम्परेचर में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कपड़े उतार दें या ठंडा खाने लगें या पंखा एसी चलाएं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। और इसी तरह खान पान में भी यदि स्वच्छ खान पान रहता है तो उसमें जो पेट के जो इन्फेक्शन उनसे भी हम बच सकते हैं। और यदि किसी को इस तरह के लक्षण हैं भी, तो कोविड ने हमको बहुत अच्छी बात सिखाई है कि यदि आप तुरंत अटेंशन सीख करते हैं या मेडिकल हेल्प लेते हैं तो आपकी बीमारी गंभीर रूप नहीं लेगी। बदलते मौसम के चलते मौसमी बीमारियों ने भी अब पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हम फिलहाल मौजूद हैं एसएमएस अस्पताल के ओपीडी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह जो है भारी भीड़, लंबी लंबी कतारें यहाँ मरीजों की लगी हुई है, क्योंकि मौसमी बीमारियां अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो छोटे बच्चों को जो है निमोनिया या अन्य दूसरी उल्टी दस्त की शिकायतें या डॉक्टरों के सामने आ रही हैं। बहुत सारी कतारें आप देख सकते हैं ओपीडी के बाहर, और जो दूसरे ओपीडी है जहाँ कार्डिक ओपीडी है उनमें भी अच्छी खासी यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जो मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं उसके चलते मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। जैसे कोविड के समय आम जनता ने, आम लोगों ने प्रिकॉशंस बरते थे, तो वैसे ही इन मौसमी बीमारियों के समय भी आम लोगों को जो है अच्छा खाना, स्वस्थ खाना और अच्छा जो उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, और जो बाहर जाते हैं, जो लोग पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, मास्क का उपयोग करना चाहिए। और जो पहले से जिन लोगों को बीमारियां हैं उन लोगों को उन बीमारियों को देखते हुए भी पूरे प्रिकॉशंस ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्लेस में जाना चाहिए और लोगों के बीच में जाना चाहिए। मुबारिक खान, एनडीटीवी, जयपुर।